सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आई होप आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं और अब आप मेरे साथ उस लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं जब मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ किस किस आईआईटीज के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है और उन आईआईटीज को कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, कौन सा डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस में रखना है। तो जब आप डिपार्टमेंट वाइज बात करते हो कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता चुका हूं एक बार, ठीक है। तो अगर आपने वो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखा है तो आप क्या करिएगा, यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम को जाके सर्च करिएगा। यू विल गेट अ वीडियो दैट इज हैविंग अराउंड व्यूज ऑफ 2K। तो उसको जाके फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट और आईआईटीज का क्या प्रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आईआईटी केजीपी के बारे में बात करने वाले हैं। आईआईटी केजीपी बोले तो आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो जाइए देखते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में क्या स्पेशल है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने बोला यहाँ पे देखिएगा, इसके कट ऑफ के भी बारे में हम पूरी बात करेंगे, इसके कट ऑफ के बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। और जब आप किसी भी आईआईटी का ब्रोशर देखोगे तो you'll गेट एन आइडिया कि कौन सा आईआईटीज अपने स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके रखता है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। जैसे अभी आप जितने भी आगे के वीडियोस देखेंगे you'll कम टू नो कि हर एक आईआईटीज का एक क्रक्स है जिसको मैंने कोशिश करी है कम टाइम में आप लोगों को सारी चीजें शो करने की। तो यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट पेज जो आपको आईआईटी खड़गपुर के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू गाइस फॉर क्लियरिंग गेट 22, ठीक है। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोल रहे हैं। तो कब से स्टार्ट हुआ है, बोला जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है आप लोगों के पास वो 3 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। उन्होंने बोला नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पास कितने हैं, 19 डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नंबर ऑफ पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स आपको 55 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। उन्होंने बोला जब जाना है आपको अगर तो यहां से जाके देख सकते हो सारी चीज gateoffice.iitkgp.ac.in से, ठीक है सर। तो अब ये रहा आपका फर्स्ट पेज, एक्साइटिंग न्यू करिकुलम ऑल प्रोग्राम रिवाइज्ड। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप आईआईटी खड़गपुर को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो कि आईआईटी खड़गपुर में मतलब आपका ओल्ड आईआईटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, जो वहां की स्टडीज होगी वो पुरानी होगी, है ना, उन्होंने डेवलप नहीं किया होगा अपने करंट स्टेट के हिसाब से, है ना, करंट सिनेरियो के हिसाब से उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया होगा। तो इस तरीके की कुछ बातें, यही मेंटेलिटी शो करती है आपको आईआईटीज के बारे में। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द रिवाइज्ड करिकुलम आपको देखने को मिलेगा जब आप वहां जाएंगे तो, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। मैंने बोला नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को मैंने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात कर रखी है। तो देखिएगा यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आपसे क्या बात करें, तो देखते हैं यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आपसे क्या बात करें। तो इस कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में मैंने बोला आपका वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 3 अप्रैल को आपका वेबसाइट ओपन हुआ है। बात कर रखी है डेडलाइन फॉर द सबमिशन, तो बोला 25 अप्रैल इज द डेट, ठीक है, 25 अप्रैल इज द डेट। मैंने बोला यहाँ पे कैसे कैसे चलेंगी चीजें, तो उन्होंने बोला कि क्या सबसे पहले क्या होगा कि आपका कॉल लेटर इशू होगा, ठीक है। बोला फिर इंटरव्यू विंडो, इंटरव्यू ओपन, इंटरव्यू के लिए आपके एक विंडो ओपन होगी कि आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं जिस जिस आईआईटी के लिए आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा। फिर ये फर्स्ट ऑफर निकलेगा, जो जो लोग इंटरव्यू दे चुके होंगे उनके लिए फर्स्ट ऑफर निकलेगा, ठीक है। तो आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो कहां से, कॉप से। तो COAP से, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल से आप उसको क्या कर सकते हो, कॉप से आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास लास्ट डेट आएगी एक्सेप्टेंस की जो कि उसी टाइम आएगी। उसके बाद फिर सेकंड ऑफर आएगा, सेकंड ऑफर थ्रू COAP। तो आपको पता चलेगा कि नहीं मैंने स्ट्रक्चर्स भर रखा था और मेरे को कुछ और मिल रहा है, मेरे को एनवायरनमेंट मिल रहा है बट आई डोंट वांट इट, तो फिर आपको सेकंड ऑफर रिलीज किया जाएगा। ऐसे ही 3rd ऑफर, 4th ऑफर एंड 5th ऑफर, 5 ऑफर आते हैं आपके पास फाइनल। उसके बाद एक आता है आपके पास एडिशनल राउंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एडिशनल राउंड भी होता है कई बार। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लो स्कोर कार्ड पे भी जो लोग होते हैं वो कभी कभी गैम्बलिंग करते हैं कि मेरे को अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, और कई बार मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एडिशनल। तो यहाँ पे अब आपसे बोला गया है कि आपको कहाँ से जाके देखना है, तो टू बी अनाउंस लेटर विल बी फॉलोड बाय JMP। तो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है उन्होंने gateoffice.kgp.iitkgp.ac.in/JMP। तो यहाँ से जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बोला लास्ट डेट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है ये डेट्स आप लोगों के लिए। तो लास्ट डेट इज 25 अप्रैल। तो अब मिस मत करना अगर आप लोगों ने अभी तक मिस कर दिया है तो 25 अप्रैल इज द लास्ट डेट, ठीक है सर। अगर यहाँ से और आगे जाते हैं हम, तो अगर हम यहाँ से और आगे जाते हैं तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी केजीपी। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिनको पता है उनको पता है कि व्हाई आई एम सो ब्लशिंग बाय व्हाइल हियरिंग आईआईटी केजीपी, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी केजीपी। सामने से देखोगे तो मतलब प्यार हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मैंने बोला नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
तो अब देखिए व्हाट आर द कोर्सेज दैट इज बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। तो अब हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते होंगे, जस्ट गिव मी अ सेक। तो बोला गया कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि अलग सा क्यों दिख रहा है स्क्रीन। तो दिस द ब्यूटी ऑफ IIT KGP, अब सही लग रहा है बोलने में, स्क्रीन पे थोड़ा सा और दिख रहा था। तो मैंने आपसे बोला कि कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो IIT KGP के ऑफर्स के बारे में बात करोगे, कोर्सेस ऑफर्स के बारे में इन एमटेक प्रोग्राम, तो 5 स्पेशलाइजेशन में कोर्स जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो आपने देखा कि IIT रुड़की में जब आप हम बात कर रहे थे कभी भी, तो IIT रुड़की का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें ना बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस, बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात करिए आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे 5 मेन कोर्सेज के फॉर्मेट में उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट करेंटली ऑफर्स एमटेक प्रोग्राम इन दी फॉलोइंग 5 स्पेशलाइजेशन। कौन कौन से, जैसे कि CE1 नाम से, CE2 नाम से, CE3 नाम से, CE4 नाम से, CE5। व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5? तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे नोट कर लेना। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाके ब्रोशर को देखना है एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस फिल कर देना, कुछ भी मन से फिल कर देना, नहीं। योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इट। आपने फाइट किए 1 साल इस चीज को अचीव करने के लिए, तो आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करना है। तो मैंने बोला यहां पे हम बात करें CE1 के बारे में बात करें ना। व्हाट इज दिस CE1? तो CE1 इज फॉर हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। CE1 इज फॉर हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। CE2 किसके लिए दे रखा है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए दे रखा है CE2। CE3 किसके लिए दे रखा है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए बात कर रखी है। और CE4 आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात कर रखी है। और CE5 आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रखी है। तो दीज आर दी 5 कोर्सेज दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय IIT KGP, ठीक है सर। अगर ये आपको समझ में आती है तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि IIT KGP का फेस्ट लाइफ इज ऑसम, ठीक है। मैं किसी दिन अगर हुआ 25th के पहले अगर हुआ तो आई ट्राई फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स जो कि वहां पर हैं अभी, उन लोगों से बोलूंगा आप लोगों से एक बार अगर इंटरेक्ट कर सकते हैं तो। अगर आप चाहते हैं इंटरेक्ट करना तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे तो देन वी कैन प्लान अबाउट इट, ठीक है। कि IIT बॉम्बे का कोई स्टूडेंट ले लूँ मैं, IIT मद्रास का कोई स्टूडेंट ले लूँ, IIT रुड़की का ले लूँ, IIT खड़गपुर का ले लूँ, जिसका बोलेंगे आप उसका हम लोग एक इंटरव्यू काइंड ऑफ सेशन या एक आपको पता चल जाए कि किस टाइप का सिनेरियो रहता है, तो उस टाइप के लिए हम लोग एक स्टूडेंट को बुला सकते हैं, ठीक है। तो जूम पे ही कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बुलाएंगे तो कैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी आपने प्रोग्राम देखे, जैसे कि आपने CE1 देखा, तो CE1 क्या बात कर रहा है? हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। नाउ सी व्हाट द ब्यूटी दे हैव डिस्क्राइब्ड, व्हाट ब्यूटीफुली दे हैव डिस्क्राइब्ड, कि आप ना ऐसे कुछ भी फिल मत कर दो कि स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, कि हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, नहीं। आप जाके देखो सिलेबस वाइज के हम क्या क्या बात करने वाले। तो सिलेबस में जैसे हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, या चलो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उस पर्टिकुलर कोर्स में? पेवमेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे होगे आप, उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे होगे, डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होगे, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ोगे, पेवमेंट इवैल्यूएशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बारे में बात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग की बात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स की बात करोगे, ट्रांजिट प्लानिंग एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं आप लोग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, डिजाइन प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि यस मेरे को जाके हर एक इंडिविजुअल को फॉर्म फिल करने के पहले देखना चाहिए, तो दे हैव गिवन यू इनफ टाइम, जाके देखो और फिर फिल करना, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को जियोटेक इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में भी बात कर रखी है। सिमिलर तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो आपको ब्रांच पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि यस आई कैन अचीव सम डिफरेंट हाइट इन माई लाइफ, वो ब्रांच को आपके जाके सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हुई बात। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, तो जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, जनरल इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन। तो अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स आपको बताता हूं, तो दिस इज द एडमिशन, ध्यान से देखिएगा। जनरल इंफॉर्मेशन में मैं बात कर रहा हूं आपसे, एडमिशन टू द जॉइंट एमटेक प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज ओपन टू ऑल इंडियन नेशनल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो बोला रेगुलर एप्लीकेंट्स विथ असिस्टेंटशिप, ठीक है, थ्रू गेट। यहां पे बात कर रखी है आपसे बीटेक स्टूडेंट
ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटिंग फाइनल सेमेस्टर फ्रॉम आईआईटीज। अगर आप आईआईटीज किसी भी आईआईटी से हो आप जो कि पास्ड आउट हो, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन में है अभी, अगर आपका सीजीपीए 8 से ज्यादा है, 8 या 8 से ज्यादा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई। रेगुलर एप्लीकेंट्स विद असिस्टेंटशिप मतलब जिन्होंने गेट दे रखा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एकदम मैं कभी कभी लैंग्वेज में खो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा और बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे बोला कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मेरे को वो ये थी कि अगर आपने गेट दिया है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यू शुड हैव दिस 60%, मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, ठीक है। 10 पॉइंट की स्केल में आपका सीजीपीए कितना होना चाहिए? 6.5 होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप SC ST से हैं तो उन्होंने बोला मिनिमम 55% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6 ऑन पॉइंट ऑफ 10 स्केल, ऑन पॉइंट ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पे और बात करें कि सीजीपीए विल नॉट बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज, ये सब बात आपको देखना रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या बैरियर है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में यही बैरियर है कि सर मेरा 60% है, सर मेरा 65 है, कोई बोले सर मेरा 50% ही है, तो क्या मैं आईआईटी में अच्छा, मेरे पास स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिसाइड, दिस इज द वे हाउ यू कैन डिसाइड, ठीक है। यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू गो फॉर, वेदर यू आर एलिजिबल टू गो इन दैट पर्टिकुलर आईआईटीज और नॉट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्कोर जो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि आईआईटी रुड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट आईआईटी केजीपी ने अपना यहाँ पे कट ऑफ दिखा रखा है, ठीक है। आईआईटी केजीपी ने अपना कट ऑफ दिखा रखा है आपको। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड के हिसाब से बात कर रखी है कि CE1 देखे थे आप लोग, हाइड्रोलिक्स की बात कर रखी थी। तो जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम लास्ट स्कोर था वो कितना था? 690। सिमिलरली यहाँ पे EWS कैटेगरी के बारे में बात करी तो इट इज 609, ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करी तो इट इज 637, SC के लिए 488 एंड ST के लिए इट इज 363, ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट CE2 के लिए बात कर रखी है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है जो कि, तो देखोगे इट इज 723 इज द स्कोर कार्ड, देख रहे हो 723 इज द स्कोर कार्ड। बोला 705, 670, 551 एंड 472। नेक्स्ट अगर बात करोगे आप यहाँ पे तो CE3 के लिए बात करी तो इट इज 702, इट इज 648, 669, 545, 400, ठीक है, ठीक। ये मेजर और माइनर क्या है यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और माइनर क्या है यहाँ पे खत्म हुआ होगा, बट माइनर की डिटेल सबकी अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ मेजर मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलरली CE4 की जब हम लोगों ने बात करी तो इट इज 704, आपने कोड देख लिए हैं सारे, उसके हिसाब से कट ऑफ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इट इज 672, 662, 529 एंड 425। सिमिलरली अगर आपसे बात करी CE5 के बारे में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच है, और मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच है अगर तो फाइट भी ज्यादा होगी, और अगर फाइट ज्यादा होगी तो आपने देखा यहाँ पे 767, 694, 704, 570, 520, तो इस तरीके से आपको स्कोर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो दिस इज द कट ऑफ जो आपको देखने को मिला है सारे डिपार्टमेंट, केवल 5 डिपार्टमेंट में आईआईटी खड़गपुर आप लोगों को यहाँ पे दिखाता है आपको कोर्सेस, और दीज आर दी वेज जो आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन जो आपको देखने को मिला है, और लास्ट इज जो आपको फर्स्ट देखने को मिला है दैट इज फ्रॉम स्ट्रक्चर्स, ठीक है सर। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो यही है पूरी कहानी आईआईटी खड़गपुर की। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोशर में और भी चीज़ें दे रखी है। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा है, आप लोगों को जो बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक मतलब आप यू गाइज आर मैच्योर इनफ कि आप अपनी चीज़ों को समझ पाएं, बट यू ऑलवेज नीड अ पुश कि मेरे को कोई बस थोड़ा सा गाइड कर दे, देन आई विल गो फॉर इट, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर आईआईटी खड़गपुर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आईआईटी के एनालिसिस के साथ, और बात करेंगे उसके कट ऑफ के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और अगर आप बोलेंगे तो प्लेसमेंट के भी बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।